हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं सुजीत कुमार, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स में आप स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग एमएससी सेकंड सेमेस्टर का क्वेश्चन कर रहे थे और आज की क्लास में अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो पेपर 6 में पढ़ा जाता है या CC06 में पढ़ा जाता है उसी का एक और क्वेश्चन को लेके आ रहे थे, या हम कहें वह क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन होगा दोस्तों। और यह आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हर एक साल जो है ना इस टाइप से एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, वह 5 नंबर के लिए हो चाहे वह 10 नंबर के लिए हो। यानी ग्रुप बी में भी पूछ लिया जाता है और कभी कभी ग्रुप सी में भी आपसे पूछ लिया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो उसी क्वेश्चन के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं क्या, यूजिंग रेसिड्यू थ्योरम इवैल्यूएट इंटीग्रेशन अराउंड सी ई के पावर जेड डी जेड अपॉन जेड इंटू जेड माइनस वन फेयर सी इज ए सर्किल विथ मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 2। और यह जो है ना यह क्वेश्चन बैंक 2021 में पूछा गया, जो कि ग्रुप सी का क्वेश्चन है। ठीक है, ग्रुप सी का मतलब आप समझ रहे हो ना कि यह आपके लिए 10 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, हर एक साल आपको इसका यूज करके या कहें कोची रेसिड्यू थ्योरम का यूज करके एक क्वेश्चन आपसे पूछ ही लिया जाता है, चाहे वह 5 नंबर के लिए हो चाहे वह 10 नंबर के लिए हो दोस्तों। ठीक है, या कहें चाहे वह ग्रुप बी में हो या ग्रुप सी में भी हो, हर एक साल आपसे क्वेश्चन एक पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हमको यह बात जानना होगा कि रेसिड्यू थ्योरम क्या है, रेसिड्यू थ्योरम का जो स्टेटमेंट है या कहें उसका जो रिजल्ट है वह रिजल्ट क्या होता है। ठीक है, उस पर हम बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम पहले से ही ऑलरेडी लिखे हुए हैं ताकि वीडियो छोटा हो। तो इसमें ऑलरेडी हम लिखे हुए हैं क्या, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसमें कहता क्या है कि कोची रेसिड्यू थ्योरम जो है वह हो जाता है इंटीग्रेशन अराउंड सी एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल टू 2πr, और यह समेशन ऑफ या कहें सम ऑफ रेसिड्यू क्लासेस होता है। ठीक है, या रेसिड्यू होता है। इसी को हम लोग समेशन r इक्वल टू 1 से लेकर n रेसिड्यू ऑफ z इक्वल टू जेड आर हम लिखे हुए हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपको जब भी अगर रेसिड्यू थ्योरम का यूज करके या कोसिड्यू रेसिड्यू थ्योरम का अगर यूज करके आपको कहता है कि क्वेश्चन को बनाना है, तो यही इसका रिजल्ट है। इस रिजल्ट को हम सब याद रखने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ देखिए, इसका रिजल्ट को याद रखने के लिए क्या है, इस पे क्वेश्चन को बनाने के लिए यहाँ से आपको रेसिड्यू निकालना पड़ेगा। तो रेसिड्यू निकालने का दो तरीका होता है या दो तरीके से आपको निकाला जाता है, या दो तरीके से नहीं बल्कि जो उसका जो पोल है वह पोल पे डिपेंड करता है कि पोल सिंपल है या पोल जो है ना उसका कुछ ऑर्डर है, उस पर हम बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 2 नंबर में हम लिखे हुए हैं क्या कि इफ जेड इक्वल टू जेड नॉट इज ए सिंपल पोल। अगर सिंपल पोल अगर आपको देगा ना तो उस केस में जो है ना आपको रेसिड्यू निकालने का जो फॉर्मूला हो जाता है वह लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट जेड माइनस जेड नॉट इंटू एफ ऑफ जेड के बराबर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, उसी तरीके से अगर यही जो पोल है वो आपको सिंपल पोल नहीं देके बल्कि एम ऑर्डर का अगर पोल आपको दे देता है, तो जब भी अगर एम ऑर्डर का पोल अगर आपको देता है तो उस केस में जब रेसिड्यू निकालिएगा तो रेसिड्यू निकालने का जो फॉर्मूला हो जाता है वह 1/फैक्टोरियल m माइनस 1, और जहाँ m क्या है तो उसका ऑर्डर होगा इंटू उस इंटू डी के पावर m माइनस 1 अपॉन डी जेड के पावर m माइनस 1 इंटू जेड माइनस जेड नॉट का होल पावर m इंटू डी जेड हो जाता है। ठीक है, जब भी आपको सिंपल पोल अगर देगा तो इस फॉर्मूला का यूज कीजिएगा, और अगर सिंपल पोल नहीं देके बल्कि आपको ऑर्डर ऑफ पोल देगा तो आपको इस तरीके का यूज करके और इसका वैल्यू निकालेंगे और इसमें डालेंगे, तो वही कोची रेसिड्यू थ्योरम का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और इसी के आधार पे क्वेश्चन भी आपको यहाँ जैसा कि हम पहले ही बताए हैं यही एक क्वेश्चन है, इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, क्या इसका अप्रोच है, इसको हम लेके चलते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो हम सब क्या करने वाले हैं, यहाँ से सबसे पहले यहाँ सॉल्यूशन लिखिएगा। ठीक है, और सॉल्यूशन लिखने के बाद एक बार गिवन कर लीजिएगा ताकि आपको यहाँ से कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए यहाँ से इंटीग्रेशन अराउंड सी ई के पावर जेड डी जेड बटा में जेड इंटू जेड माइनस 1 लिखिएगा दोस्तों। ठीक है, और जहाँ आपको क्या दिया है यहाँ से, तो सी एक सर्किल है जहाँ मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 2 आपको दिया गया है। आपको पता है कि जब भी अगर मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 2 अगर दिया रहता है तो इसको हम ऐसे लिख सकते थे, यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से मॉड ऑफ जेड माइनस का 0 इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। हम सब जानते हैं कि अगर यहाँ से जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू अगर आर रहता है तो यही क्या है, उस सर्किल का इक्वेशन हो जाता है कॉम्प्लेक्स प्लेन में। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जहाँ आर उसका रेडियस हो जाता है और जेड नॉट क्या होता है उसका सेंटर हो जाता है। तो इसका मतलब हम कह सकते थे कि इसका हम सेंटर की अगर बात करें कि भाई इस सर्किल का जो सेंटर है वह 0 हो जाएगा, और रेडियस इसका क्या है भाई, तो रेडियस इसका क्या होगा यहाँ से, तो रेडियस इसका हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। इस सर्किल को अगर आप ड्रॉ करेंगे
तो कुछ इस तरीके से आप ड्रॉ कीजिएगा यहाँ से, ठीक है। यह एक्स डैश वाई वाई डैश, ठीक है। और यह आपका क्या है, यह आपका इमेजिनरी नहीं बल्कि यह रियल एक्सिस है और यह आपका इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है। और यहाँ से हम कुछ अगर इस तरीके से सर्किल अगर ड्रॉ करते हैं तो आप सर्किल ड्रॉ कर लीजिए, जिसका रेडियस क्या होगा, आपका रेडियस यहाँ से 2 है और यह जो सेंटर है वह ओरिजिन है, यानी 0,0 पे होगा मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरीके से, और यही आपका सी है जो कि आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, जब सेंटर और रेडियस यहाँ से लिख चुके हैं तो अब हम लोग इसका क्या करेंगे, तो इसका देखते हैं भाई कि इसका पोल क्या क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से लिखिएगा इट्स ए पोल, इसका पोल देखिए, इसका क्या फैक्टर है यहाँ से, z इक्वल टू 0 और कॉमा z-1 इक्वल टू 0 पुट कीजिएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है भाई, तो यहाँ से आप निकालोगे तो यह z इक्वल टू आपको 0 ही मिलेगा और यहाँ से z इक्वल टू 1 मिलेगा। इसका मतलब है कि 10 द पोल्स आर, क्या क्या मिला आपको पोल, तो z इक्वल टू 0 और 1 मिला है, यानी इसका 2 पोल मिला है, z इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 1, यहाँ 2 पोल मिला मेरे भाई, ठीक है। और दोनों पोल जो है ना, आप देख रहे थे यह z इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 1 जो है ना, इसी सर्किल में लाई करने वाला है। किस सर्किल में लाई करने वाला है, तो इसी सर्किल में लाई करने वाला है। अर्थात हम यहाँ से लिखेंगे क्या, यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ से, तो यहाँ से लिखेंगे 10 से या हेन से द पोल्स z इक्वल टू 0,1 लाइंग विदिन सी, यानी इसी सर्किल में लाई करने वाला है। जैसे इस सर्किल में लाई करेगा तो हमको पता है कि इसी सर्किल में लाई करने वाला है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमको क्या करना है भाई, तो इसका यूज करना है, किसका यूज करना है, तो कोशी रेसिड्यू थ्योरम का हमको यूज करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से लिखिए वी नो दैट कॉची रेसिड्यू थ्योरम, कोची रेसिड्यू थ्योरम क्या जानते हैं, इंटीग्रेशन अराउंड सी एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल टू हो जाता है 2 पाई आई और यहाँ से समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 से लेकर n, और यहाँ से क्या है रेसिड्यू ऑफ जेड इक्वल टू जेड आर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। और इसको आप क्या कर लीजिएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानना चाहते हैं तो मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे तो देखिए यह एफ ऑफ जेड यहाँ फंक्शन है, यहाँ फंक्शन क्या दिया है, इसके जगह पे यहाँ से एफ ऑफ जेड के जगह पे आपको दिखाई दे रहा होगा ई के पावर जेड बटा में जेड इंटू जेड माइनस का 1 आपको दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एफ ऑफ जेड निकाल चुके हैं। और जैसे अगर एफ ऑफ जेड अगर हम यहाँ तक निकाल चुके हैं, करते हैं इसको आगे बढ़ाते हैं। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ से इसको मिटाते हैं, हालांकि आप इसको लिख लीजिएगा आप लोग, ताकि इसका यूज करना पड़ेगा और इसको याद भी रखना पड़ेगा। तो अब आइए यहाँ से हम लोग जो पोल दिया गया है उस पोल की अगर हम बात करते हैं तो पोल आपको क्या दिया गया है, तो जेड इक्वल टू 0 है, क्या है, जेड इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो यहाँ से लिखिए सिंस एक आपको दिया गया है सिंस जेड इक्वल टू 0 इज ए सिंपल पोल, ठीक है, सिंपल पोल। और सिंपल पोल हम कैसे जान रहे हैं, सिंपल पोल इसलिए हम जान रहे हैं क्योंकि यहाँ जेड का जो पावर है ना वह पावर एक ही है, पावर मतलब कि उसका जो डिग्री है वह एक ही है, इसलिए क्या है वह सिंपल पोल। अगर इसी का अगर पावर 2 रहता तो या कहें उसका पावर अगर 2 रहता तो उस केस में हम कहते क्या कि इसका पोल जो है ना सिंपल नहीं है बल्कि उसका ऑर्डर ऑफ 2 है, ठीक है। 3 रहता तो 3 करते। तो इस तरीके से अगर सिंपल पोल अगर इतना है तो फिर हम लोग इसका रेसिड्यू निकालेंगे तो क्या होगा, रेसिड्यू ऑफ जेड इक्वल टू 0 इक्वल टू, जस्ट फॉर्मूला आपको बताया सिंपल पोल के लिए यहाँ लिखे थे, क्या था यहाँ से, तो लिमिट जेड टेंस टू 0 और जेड माइनस जेड नॉट, तो जेड नॉट की जगह पर 0 है तो 0 इंटू एफ ऑफ जेड हुआ करता था, ठीक है। फिर इसको आगे बढ़ाइए, क्या लिखे यहाँ से लिमिट जेड टेंस टू 0 और यहाँ से क्या लिखोगे जेड माइनस का 0 इंटू एफ ऑफ जेड का वैल्यू देख लीजिए यहाँ से क्या है, एफ ऑफ जेड का वैल्यू यही है, क्या लिखो यहाँ से ई के पावर जेड अब बटा में जेड इंटू जेड माइनस का 1 है। फिर इसको आप देखोगे यहाँ से तो लिमिट जेड टेंस टू 0 जेड इंटू ई के पावर जेड बटा में जेड इंटू जेड माइनस का 1 लिख सकते हैं, जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, क्या लिखो यहाँ से लिमिट जेड टेंस टू 0 और ई के पावर जेड अब बटा में जेड माइनस का 1 लिख सकते हैं। और जैसे यहाँ से जेड माइनस का 1 लिख सकते हैं तो इसका अगर रेसिड्यू निकालिएगा या हम कहें इसका जब जेड टेंस टू 0 रखिएगा तो इसका वैल्यू क्या होगा यहाँ से
देखना क्या लिखोगे, ई के पावर 0 बट्टा में 0 माइनस का 1 इक्वल टू 1 बट्टा माइनस का 1 इक्वल टू यहाँ से माइनस का 1 लिख सकते हैं। यानी कहेंगे हम लोग रेसिड्यू ऑफ जेड इक्वल टू 0 पे आपको रेसिड्यू कितना मिल गया, तो -1 आपको मिल गया है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ से वैल्यू निकाले हैं -1 अगर हम निकाल चुके हैं, तो अब हम लोग यहाँ से क्या करने वाले हैं, अब हम सब बात करने वाले हैं कि भाई z इक्वल टू जो यहाँ 1 दिया गया है जो नेक्स्ट पोल है उसके लिए क्या होने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, एनीवन, नहीं ना। अब सेम काम हम करने वाले हैं, क्या करेंगे यहाँ से, तो z इक्वल टू 1 पे हम निकालने वाले हैं मेरे दोस्त, ठीक है। तो यहाँ तक लिखिए। तो आप लोग हम आते हैं नेक्स्ट पोल के लिए, यहाँ से z इक्वल टू 1 पे, तो हम इधर मिटाते हैं, इस सब को मिटाते हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है अब, है ना। अब इस सब का हम लोग वैल्यू निकालेंगे। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट में z इक्वल टू नेक्स्ट पोल के लिए, ठीक है, यानी z इक्वल टू 1 के लिए। और ये भी एक सिंपल पोल ही है। सिंपल पोल इसलिए है क्योंकि z का जो डिग्री है या कहें पावर है वह क्या है, आपका 1 ही है मेरे भाई, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ से अगेन z इक्वल टू यहाँ से नेक्स्ट पोल क्या है आपका 1, तो z इक्वल टू 1 इज ए सिंपल पोल, और सिंपल पोल के लिए वही फॉर्मूला होता है रेसिड्यू निकालने का। तो रेसिड्यू ऑफ z इक्वल टू 1 इक्वल टू लिमिट z टेंस टू 1 इंटू z माइनस का 1 इंटू एफ ऑफ z लिख सकते हैं। फिर इसको आप आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखो, यहाँ से लिमिट z टेंस टू 1 और यहाँ से z माइनस का 1 इंटू एफ ऑफ z का वैल्यू यहाँ पे है, क्या लिखेंगे यहाँ से e के पावर z बट्टा में z इंटू z माइनस का 1 लिख सकते हैं। इस चीज़ को कैंसिल करोगे यानी क्या बचेगा, यहाँ से लिमिट z टेंस टू 0 सॉरी z टेंस टू 1 नॉट 0 z टेंस टू 1 e के पावर z बट्टा में z लिख सकते हैं, ठीक है। अब वैल्यू रखिएगा तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, वैल्यू में रखिएगा तो यहाँ से e ही आपको मिलने वाला है। इसका मतलब रेसिड्यू ऑफ ए पोल z इक्वल टू 1 आपको मिल गया, इतना मिल चुका है दोस्तों, ठीक है। अब दोनों का तो 2 ही पोल था, अगर अधिक पोल रहता तो फिर और निकालते हैं। यहाँ तो 2 ही पोल है, तो जब 2 ही पोल है तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, ठीक है। यानी जो हमको कोची रेसिड्यू थ्योरम जो लिखे थे उसी में हमको क्या करना है, इसका वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ से लिख रहे थे, इसका वैल्यू हम यहाँ से लिख रहे थे, क्या लिखेंगे आप भाई यहाँ से देखिएगा, पुटिंग या लिखे ना फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है यहाँ से, इंटीग्रेशन अराउंड सी एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल टू और 2 पाई आई। और इसको देखिएगा यहाँ से जब समेशन तोड़िएगा ना तो आप या इसको देखो एक लाइन ऐसा ही लिखते हैं, समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेकर n रेसिड्यू ऑफ z इक्वल टू जेड आर, है ना। अब इसका और 2 पाई आई इंटू देखिए फर्स्ट रेसिड्यू क्या निकाले यहाँ से, तो माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 फिर प्लस है, सेकेंड रेसिड्यू क्या है यहाँ से e है दोस्तों, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आप यहाँ से जैसे तुम आगे बढ़ाओगे तो इसको लिख सकते हो यहाँ से 2 पाई आई इंटू e माइनस का 1 लिख सकते हैं, और यही इसका क्या होगा मेरे भाई, तो यही इसका क्या होगा, फाइनली आपका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो अगर इस तरीके से भी एक क्वेश्चन को अगर आप बनाते हैं तो यह आपका जो जैसा कि ग्रुप सी में पूछा गया था, ग्रुप सी में यह आपके लिए 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और 10 नंबर आपको दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। और यह बहुत आसान है, अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं या 1-2 क्वेश्चन को और बना लेते हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप आसानी से 5 नंबर या 10 नंबर को ला सकते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। और हर एक साल यह क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि यही क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन हर एक साल पूछे ही जाते हैं दोस्तों, ठीक है। जो कि कोची रेसिड्यू थ्योरम का यूज करके आपको एक इवैल्यूएट करना रहता है, एक मान आपको निकालना रहता है, ठीक है। तो आपको हम उम्मीद करके चल रहे हैं इस चीज़ को समझ गए हैं।